सरकार गौसे आजम ने वालदा से कहा, अम्मी इजाज़त दे दो। माँ ने ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है, ये नहीं कहा माँ ने। माँ ने कहा जा मेरे लाल, अब तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। गए गौसे आज़म, इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, और कितना इल्म हासिल किया। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। दादा है मस्जिद के अंदर और पोता आ गया, अल्लाह ने हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया, तो दादा मुसल्ले पे नहीं चढ़ेगा, पोता मुसल्ले पे आगे जाएगा। ये इल्म की बरकत है। मेरे अजीज़ों, सरकार गौसे आज़म ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, और कितना इल्म हासिल किया। अपने वक्त के मुफ्ती आज़म बने गौसे आज़म, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती थे गौसे आज़म। चारों मजहब के हिसाब से फतवा देते थे गौसे आज़म। 500 फतावा गौसे आज़म की खानका में रखे रहते थे, जिनके जवाब गौसे आज़म देते थे। ज़रा देखें कैसे गौसे आज़म ने इस्लाम की खिदमत की है। सरकार हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, जिन्होंने एक अजीम इदारा कायम किया जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जहाँ से हज़रत की तालीम है, जहाँ से हज़रत ने इल्म हासिल किया है। वो सरकार हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीक़े हैं। एक तरीक़ा है तदरीस, पढ़ करके मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है, तदरीस के ज़रिए इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीक़ा है तसनीफ़, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीक़ा है तकरीर, वाज़ के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की जाती है, वाज़ के ज़रिए इस्लाम की तबलीग होती है। अब सरकार गौसे आज़म की सीरत को आप देखिएगा। फारिग होने के बाद गौसे आज़म ने दरसगाह को संभाला, गौसे आज़म ने मदरसे में बैठ कर के पढ़ाया। और कितना पढ़ाया? 40 साल तकरीबन गौसे आज़म ने बैठ करके मदरसे में पढ़ाया है। और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। अरे गौसे आज़म उस ज़ात का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। जरा सोचो, सरकार गौसे आज़म की खिदमत देखो, कितनी खिदमत की है गौसे आज़म ने इस्लाम की। आपने किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत की है। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आज़म ने, आपने फुतूह रब्बानी किताब लिखी गौसे आज़म ने। देखें आप, तफसीर जीलानी गौसे आज़म ने कुरान की तफसीर लिखी गौसे आज़म ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आज़म ने। कितनी किताबें लिख कर के गौसे आज़म ने लोगों के ईमान की हिफाजत की, उनके अकीदे की हिफाजत की, और इस्लाम की तबलीग की। गौसे आज़म ने मदरसे में बैठ के पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत की, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत की। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज़ के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की। ये तकरीर कोई आसान चीज़ नहीं है, इस तकरीर को कोई मामूली चीज़ मत समझना आप। वाज़ आलिम जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है। जैसे मरीज़ उसके पास आया, जो बीमारी है उसके अंदर, उसी की वो दवा देता है। ऐसे ही आलिमों को चाहिए कि कौम को वो पैगाम दें जो मुआशरे में बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों को दूर करने का पैगाम दे। अफसोस होता है मुझे उन आलिमों पर कि जो लतीफ़े सुनाते हैं अपनी तकरीरों में, जो कॉमेडी करते हैं अपनी तकरीरों में, जो लतीफ़े बयान करके 25-30 हज़ार का नजराना लेकर के सिर्फ लतीफ़े सुना के चले गए। इसका भी हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। ऐ लोगों, मेरे अजीजों, ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। अभी आपने अल्लामा साहब का बयान सुना, शुक्र खुदा के ताल्लुक से बहुत अच्छा बयान कुरान पाक की आयात की रोशनी में बयान किया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। लेकिन आओ ज़रा सुनो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये लाखों रुपये कॉमेडी पे खर्च मत करना, लतीफ़ों पे खर्च मत करना। जब भी जलसा कराना हो अपने आलिमों के पास आया करो और कहो हज़रत मेरी बस्ती में उस आलिम को बुलाओ जिसकी वजह से मेरी बस्ती के अंदर मुआशरे में सुधार पैदा हो जाए, मुआशरे की इस्लाह हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, खुद से यूट्यूब पे सुन करके किसी को ऐसे मदऊ मत कर लेना। हर सफ़ेद गोली सिप्टरॉन की नहीं होती, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना हो ज़रूरी नहीं होता। आज रहजन भी है रहबर का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। कुछ लोगों की वजह से आज हमारा मुआशरा बदनाम होता जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, आओ देखो पैगाम कैसे पहुंचाया जाता है, देखो हमारे जलसों से इस्लाह कैसे की जाती है। आओ ज़रा सुनो प्यारे
मुसलमानों, वो बयान कराओ अपनी बस्ती में। अगर कौम जुए की तरफ जा रही है तो जुआ खेलने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने वाले आलिम को बुलाओ। कौम शराब के आदी बनती जा रही है, शराब पीने में कितना बड़ा गुनाह है कुरान और हदीस की रोशनी में बताए। ऐसे आलिमों को अपनी बस्ती में बुलाओ। ऐ मेरे अजीजों, जो आमाल की इस्लाह करे ऐसे आलिम को अपनी बस्ती में बुलाओ। ये तकरीर करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत की, लेकिन तकरीर नहीं करते थे गौसे आजम। क्यों? कि एक दिन ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर बाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? अगर कोई तकरीर करना कोई आसान काम या हल्का काम होता तो नबी कभी गौसे आजम से नहीं फरमाते बेटा तकरीर किया करो। पता चला तकरीर बहुत अहम चीज़ है, पता चला तकरीर बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐ मेरे अजीज़ों, गौसे आजम ने अर्ज़ किया नाना ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूँ, मैं इनके सामने कैसे बयान करूँ, ये तो फसीह बलीग हैं। नबी ने फरमाया अपना मुँह खोलो। गौसे आजम ने मुँह खोला, नबी ने 7 मरतबा लुआब दहन गौसे आजम के मुँह में डाल दिया। कहा बेटा वाज कहो, बेटा तकरीर करो। अब मिंबर पे बैठे गौसे आजम, मिंबर पे बैठे, सामने मजमा देखा, झिझक महसूस हुई। पहली बार जब कोई बैठता है तकरीर के लिए तो झिझक महसूस होती है, झिझक महसूस हुई। फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए। क्या बात अब्दुल कादिर? कहा मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआब दहन मौला अली शेर खुदा ने डाल दिया। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा लुआब दहन डाला। अल्लाह अकबर। वो मेरे नबी का लुआब दहन जो खारी कुआं में गिर जाए, खारी कुआं में डाल दे मेरे आका तो वो कुआं मीठा पानी हो जाए। अल्लाह अकबर। वो नबी का लुआब दहन। एक सहाबी की पैर की पिंडली टूट जाए, नबी लुआब दहन लगा दे, प्लास्टर का काम करे, ठीक हो जाए। वो मेरे नबी का लुआब दहन। अबू बकर सिद्दीक के पैर में लग जाए तो जहर के लिए तिर्याक बन जाए, वो नबी का लुआब दहन। मौला अली शेर खुदा की आंखें आ जाएं तो दुखती हुई आंखों में लग जाए तो दुखती हुई आंखें सेहतयाब हो जाएं, वो मेरे नबी का लुआब दहन। हजरत कतादा की आंख में तीर लगा, आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया, नबी की बारगाह में आए, आका आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया, लुआब दहन लगाया नबी ने, आंख के हल्के में दीदा फिट कर दिया। हजरत कतादा कहते हैं मेरी आंख में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई, ये नबी का लुआब दहन है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। लुआब दहन, ये है नबी का लुआब दहन। अब बात एक जहन में आपके आती होगी अल्लामा साहब कि जब नबी ने अपना लुआब दहन डाल दिया तो क्या नबी का लुआब दहन काफ़ी नहीं था? मौला अली शेर खुदा ने क्यों डाला? आती होगी ना बात, क्या नबी का लुआब दहन काफ़ी नहीं था? अली शेर खुदा ने फिर क्यों डाला? तो सुनो, तकरीर इल्म से होती है, इतना याद रखना। हक गोई बहुत चल रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे सुन करके क्लिपें और बोलने वाले। बेशक हवाला मांगा तो बोले फला जगह सुनी थी, अब कहाँ से हवाला दें, निकल गई, वो तो आई थी सामने, चली गई क्लिप। अल्लाह। अगर किसी मौलाना ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका बोल दिया तो ये रटने वाले भी अस्सवाइकुल मुहर्रिका ही बोल रहे हैं किताब का नाम। अगर किसी साहब ने शजरा बयान करने में खजीमा पढ़ दिया तो ये भी खजीमा ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं खुजैमा है कि खजीमा है, तस्गीर का सेगा है, क्या है। ठीक है, ये आप सुनते हुए चलिएगा। जब नबी ने लुआब दहन डाल दिया तो अली शेर खुदा को लुआब दहन डालने की क्या ज़रूरत थी? नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नबी ने अपना लुआब दहन डाल करके गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया। अली शेर खुदा ने अपना लुआब दहन डाल करके इल्म का दरवाजा खोल दिया। अब गौसे आजम बयान करते हैं, ऐसा बयान गौसे आजम का कि अल्लाह अकबर, ऐसा बयान गौसे आजम का कि 250-250 जनाजे उठते गौसे आजम की। जब मजलिस वाज खत्म होती 500-500 उलमा आगे कलम दवात
लेकर के बैठते। गौसे आजम की तकरीर को नोट करने के लिए 70-70 हज़ार का मजमा होता। गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए आज हम माइक से आवाज़ थोड़ी दूर नहीं पहुंचा पाते, मगर वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम की आवाज़ को जितना सामने बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज़ सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। वाह वाह वाह, ये बेशक है बेशक। गौसे आजम। ऐसे इल्म के मोती लुटाए गौसे आजम ने हक। कि अल्लामा इब्नुल जौजी जैसा मुफस्सिर आकर के मजलिस में बैठ गया। उनके दोस्त पकड़ के ले आए, चलो गौस पाक की मजलिस में। बोले अरे वो सूफिया की मजलिस है, मुझे इल्म तफसीर से लगाओ है, मैं क्या करूँगा। कहा चलो तो गए। गौसे आजम की एक शान थी गौसे आजम की कि खुद से आयत पढ़ के तफसीर नहीं करते थे। कारी साहब से कह दिया पढ़ो, जिस आयत को आप पढ़ोगे उसी की तफसीर। वाह। कारी साहब ने एक आयत तिलावत की, गौसे आजम ने उसकी एक तफसीर बयान की। अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त ने कहा ये जानते हो जो गौसे आजम तफसीर बयान कर रहे हैं? बोले हाँ मैं जानता हूँ। दूसरी बयान की, कहा जानते हो? कहा हाँ जानता हूँ। 11 तफसीरों तक बोले कि जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। और जब गौसे आजम 11 से आगे बढ़े, बोले ये, बोले नहीं जानता हूँ, ये, बोले नहीं जानता हूँ। 40 तफसीरें बयान की गौसे आजम ने एक आयत की। सुभान अल्लाह। 40। उसके बाद कहा रजाना मिनल काले इलल हाल, अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं, अब हम हाल की तरफ आते हैं। अल्लाहू की ज़रब लगी मजलिस में, अल्लाहु अकबर। इब्नुल जौजी ने अपने कपड़े फाड़ लिए और गौसे आजम के कदमों पे लौटने लगे। उनके दोस्त ने कहा देखो इब्नुल जौजी कहाँ है, तो गौसे आजम के कदमों में लौट रहे थे और कहते हैं गौसे आजम आज मेरी आंखों ने देख लिया कि आप जो है इल्म तफसीर में इतने माहिर हैं कि आप मुफस्सिरीन के भी इमाम है। ये गौसे आजम है। आला हजरत पुकार उठे, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, गौसे आजम, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, नारे हैदरी, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम है। इल्म देखो गौसे आजम का, तकवा देखो गौसे आजम का, परहेजगारी देखो गौसे आजम की, वाह। खौफ खुदा देखो गौसे आजम का, और इबादत का आलम देखो गौसे आजम की। 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। मतलब जानते हो उसका, इशा में वज़ू किया, पूरी रात उसी वज़ू से आपने अल्लाह की इबादत की और फजर की नमाज उसी वज़ू से आपने अदा फरमाई। बेशक। मतलब ये है कि 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी रात में, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने, एक पैर ज़मीन पे रखते एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों 37 साल गौस गरीब नवाज ने पूरी रात अल्लाह की इबादत की। ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी गरीब नवाज की, इनको रुतबे मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले, बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने, बड़े मुजाहिदात किए हैं। अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया कि आज दुनिया इनको याद कर रही है, आज दुनिया इनका खुतबा पढ़ रही है। सिर्फ गौसे आजम के इल्म को बयान करूँ तो वक्त काफ़ी हो जाएगा और वक्त भी काफ़ी हो गया है। एक आखिरी बात सुन लो, मेरी तकरीर ख़त्म। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आप बैठे थे अपनी खानका में, अचानक से एक मुरीद आया और आके रोने लगा। गौसे आजम किसी का रोना नहीं देख पाते थे। आपने फरमाया मेरे मुरीद क्यों रोता है? उसने कहा हुजूर तन्हाई में बताऊंगा, सबके सामने नहीं बताऊंगा। आप तन्हाई में गए, कहा क्या बात? उसने कहा हुजूर मेरी एक बेटी थी जवान, वो अब मकान की छत पे चढ़ी तो अचानक से गायब हो गई। मेरे मकान की दीवारें भी इतनी बड़ी हैं कि बेटी कूद के भी कहीं नहीं जा सकती और पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। अल्लाह अकबर, जवान बेटी है। आज का दौर नहीं था, वो दौर बड़ा पाकीज़ा दौर था। उस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थीं।
मुरीद रोता हुआ आया, सरकार करम कर दो, मेरी बहुत इज्जत है मोहल्ले में, इलाके में मेरी बहुत इज्जत है सरकार, अगर किसी को पता चला मेरी बेटी कहीं चली गई है तो मेरी इज्जत को चौराहों पे नीलाम कर दिया जाएगा। सरकार गौस पाक ने फरमाया परेशान मत हो, बैठो। बिठाया और सरकार गौस आज़म ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद फरमाया परेशान मत हो, करख के खंडरात में चले जाओ। करख बगदाद से थोड़ी दूरी पे एक जगह है, कहा उसके खंडरात में चले जाओ और एक गोल दायरा खींच लेना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बिन्नियत अब्दुल कादिर। उसके अंदर बैठ जाना, डरना नहीं, रात में जिन्नात गुजरेंगे, परेशान मत होना, डरना नहीं, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब जिन्नात का सरदार आए तब उसको मेरी बात बताना, वो तुझसे पूछेगा कि क्यों बैठा है, किसने तुझे बिठाया, तब मेरा नाम बताना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया। और जब वो पूछे तो अपनी सारी बात बता देना। ये मुरीद चला गया, मुरीद था, जंगल में गया, करख के खंडरात में गोल दायरा खींच के बैठ गया। और बैठने के बाद में जिन्नात गुजर रहे थे डरावनी सूरतों में, ये नहीं डरा। लेकिन जब जिन्नात का सरदार आया सुबह के वक्त तो उसने कहा यहाँ क्यों बैठा है? इसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। कहा किसने बिठाया? कहा मुझे बिठाने वाले अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक हैं। इतना सुनना था, सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठा और कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मकान के छत पे चढ़ी और अचानक से गायब हो गई। उसने कहा कि अभी मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढता हूँ। जिन्नात की तरफ नज़र डाली और गज़ब वाले अंदाज में डाली, गुस्से वाले अंदाज में डाली। जिन्नात सहम गए, बोले हमारी हिम्मत नहीं कि गौसे आज़म के मुरीद की बेटी पे गलत नज़र डालें। कहा फिर तलाश करो कहाँ है, जाओ पहाड़ों की कुह में जा कर के देखो, जाओ समंदरों की तह में जा कर के देखो, जाओ कुओं की गहराई में जा कर के देखो, गौसे आज़म के मुरीद की बेटी को तलाश करो। तलाश किया जिन्नात ने, एक मुल्क चीन का जिन्न पकड़ करके लाए और ला करके उसको खड़ा कर दिया। उससे पूछा तू लेकर के गया था गौसे आज़म के मुरीद की बेटी को? तो सुनो मेरी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम को सुनने आई हैं, एक पैगाम लेकर के जाओ। उसने कहा कि जब ये नहा के मकान की छत पे चढ़ी, बाल सर के खुले हुए थे, इसके सर पे दुपट्टा चादर नहीं थी, मैं इधर से गुजर के जा रहा था, मुझे ये अच्छी लगी, उठा के ले गया। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। आज जरा मुझे बताओ मज़ारात पे जाकर के देखो, आज कितनी बहन बेटियां हमारी चीखें मारती हुई आपको नजर आएंगी। आज ब्याह शादियों में जाकर के देखो, बेपर्दगी के नाम पे कैसे बेपर्दगी का बाजार गर्म है। अल्लाह अकबर, आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सरों पे दुपट्टा नहीं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा हैं। कौन सी जगह जिन्न हो कोई पता नहीं, कौन सी गली में जिन्न हो कोई पता नहीं, वो हमको तो नजर नहीं आता। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेकअप करके खुशबू लगा करके गलियों में घूमने वाली मेरी माँ और बहनें, 12वीं शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है आज, मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है आज हमारी माँ बहनों को देखो रोड पर, बाजारों में, मार्केटों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। वो सरकार गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है, जिस दौर में बेटियां कहीं इधर उधर जाती नहीं थी। उस दौर में गौसे आजम के मुरीद की बेटी मकान के छत पे चढ़ी तो मकान की छत से गायब हो गई, सिर्फ वजह दर सर पे दुपट्टा नहीं था। आज अगर मेरी माँ और बहनें घरों में पर्दे के साथ रहेंगी, याद रखना मेरी माँ और बहन, अगर तू बेपर्दा घूमेगी तो मुंबई की वो आवारा तुझसे खुश होंगी, और पर्दे के साथ रहेगी तो फातिमा जहरा तुझसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अल्लाह अकबर। आओ देखो गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लाकर के जिन्न रख देता है और कहता है, जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर के गया। उसने उसका सर वहीं कलम कर दिया। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद को वो बेटी दी। उस मुरीद ने पूछा तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे जानते हो? तो जिन्नात के सरदार का जवाब सुनो और आज दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ और देखो गौसे आजम को अल्लाह ने कितना पावर दिया है।
जिन्नात का सरदार कहता है अरे तुम जानने की बात करते हो, गौसे आजम की शान तो ये है कि वो सिर्फ अपने हुजरे में बैठ करके हमारी तरफ निगाहे जलाल उठा दे तो हम जहां भी रहें दुनिया के कोने पर वहीं हमारे बदन में आग लग जाए। तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि उनका जिस मकान में नाम लिया जाएगा, जिस घर में उनका नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता है। ये है गौसे आजम का मकाम। जिस घर में गौस पाक का नाम लिया जाए उस घर में जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में गौसे आजम का जिक्र किया जाए उस घर के अंदर जिन्नात का सरदार कहता है मेरी नस्ल का जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। सरकार ताजुश्शरिया पुकार उठे, पीरों के आप पीर है या गौस अलमदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अलमदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अलमदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़ुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अलमदद। वाह 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 मेरे अजीजों, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता गौसे आजम की चौखट से मजबूत करो। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो ज़मीन में बाकी रहता है, ज़मीन में ठहरा रहता है। गौस पाक ने नफ़ा पहुंचाया, लोग गौस पाक को याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने नफ़ा पहुंचाया, लोग गरीब नवाज को याद कर रहे हैं। साबिर पाक ने नफ़ा पहुंचाया, लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं। मखदूम पाक ने नफ़ा पहुंचाया, लोग मखदूम पाक को याद कर रहे हैं। महरेरा शरीफ के शाह बरकतुल्लाह ने नफ़ा पहुंचाया, आले रसूल ने नफ़ा पहुंचाया, अबुल हुसैन अहमद नूरी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। बदायूं की सरजमीन पर हुजूर अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। और आगे बढ़े, बरेली में आला हजरत ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म ने नफ़ा पहुंचाया, लोग मुफ्ती आज़म को याद कर रहे हैं। ताजुश्शरिया ने नफ़ा पहुंचाया, लोग ताजुश्शरिया को याद कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर किसी और मौके, अब रहने दीजिए, वक्त काफ़ी हो गया, 1 बजे तक का टाइम है ना। फिर किसी और मौके पे इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ बशरियत कोई गलती हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अच्छा, एक बात बताओ, बात आ गई तो बता दो। अच्छा, जैसे सवाब जारिया होता है ऐसे ही गुनाह जारिया भी होता है। जैसे सवाब जारिया का मतलब है कोई नेक काम की बुनियाद आपने रख दी तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे तो इसका सवाब सबको तो मिलेगा ही, सबका जोड़ करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जिसने ये सवाब का काम किया। मिसाल के तौर पे कमेटी के नौजवानों ने ये जलसा सजाया, कितनी मेहनतें की, चंदा किया, पैसे इकट्ठे किए, लगे रहे जलसा सजाने में, उलमा से राब्ता किया। अब ये जलसा सज गया, आलिमों ने बयान किया, शायरों ने नाते पढ़ी, इसमें से कोई एक भी अमल करेगा, 2, 4, 10, 20 लोग अमल करेंगे तो उनको तो अलग अलग सवाब मिलेगा ही, इस सब का सवाब जोड़ करके इन कमेटी वालों के भी नामे आमाल में लिखा जाए। सुभान अल्लाह। ये एक सवाब है, ये सवाब जारिया है। ऐसे ही गुनाह जारिया होता है। कितने गुनाह होते हैं, हमसे क़यामत के दिन हम अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाएंगे, वहाँ दूसरों के गुनाह का बोझ हम कैसे उठाएंगे। वो लोग जो अपने बेटों की शादी में डीजे लाते हैं या डांस पार्टी लाते हैं तो उनको तो इसकी सज़ा मिलेगी ही, जितने लोग वहाँ पर आकर के खड़े होकर देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जिसने ला करके वहाँ पर डांस पार्टी को सजवाया, जिसने वो डीजे बजवाए हैं। तो बताओ, बेटे की शादी करने जा रहे हो, नबी की सुन्नत अदा करने, अन निकाह मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और ऐसे मौके पे शैतान को दाखिल करें, ऐसे मौके पे ला करके हम डीजे बजवाएं, डांस पार्टी नचवाएं बच्चे की शादी में। बताओ उस शादी में बरकत होगी? नहीं। शादी का कार्ड छपवाते हैं तो लिखवाते हैं अल्लामा साहब शादी मुबारक, लिखा होता है कि नहीं, शादी मुबारक, बारका युबारिको से बना मुबारक, मस्दर है बरकत। ऐसी शादी जिसमें बरकत हो, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। बताओ, जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में 1 हफ्ता पहले घर में औरतें ढोल बजाना शुरू कर दें क्या उस शादी में बरकत होगी?
जिस शादी में मेहंदी और हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दा बहन बेटियां घर में घूमती नजर आए, क्या उस शादी में बरकत होगी? अपने अपने घरों का जायजा लो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बेशक तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बेशक। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम, मस्जिद का इमाम अपने बस्ती वालों का जिम्मेदार है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का हिसाब जवाब देंगे कयामत के दिन। तो बाप भी औलाद का जिम्मेदार है। ये नहीं चलेगा बहाना कि कयामत में कि लड़के का मामू डांस पार्टी ले आया था या लड़के के दोस्त बैंड बाजा ले आए थे। बाप जिम्मेदार है, बाप को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अपने बच्चों की शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है। ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही पहासू वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।